मकान तो हमेशा के लिए चाहिए, एक दिन की तो बात है नहीं। कभी जो है आधे देश लाते हैं, कभी हटाते हैं। कि यहाँ कुछ नहीं होगा, बस गरीबों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके अपना वोट ले रहे हैं, जीत रहे हैं और बाकी गरीब को और नहीं देखते हैं। तो आप बताइए, हम लोग तो बिल्कुल एकता है जो इस बार जड़ उखाड़ना है बीजेपी को और कांग्रेस का झंडा गाड़ना है। 3 साल के लिए क्यों होगा, आगे वाले लोग कहाँ जाएंगे। मालिकाना हक भी चाहिए हमें। 4 बार पानी घुसा मेरा घर में। मुझे पता है। मेरा घर में आके देखो, मेरे सोने का बिस्तर नहीं है, मेरा बच्चे का बिस्तर नहीं है। अब 40% शहर की आबादी को आप कैसे उजाड़ सकते हो। किसी भी कोर्ट का आदेश आ जाए, किसी भी कोर्ट का आदेश आ जाए। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार भले ही कोशिश कर रही है और ये खबर जब तक आप तक पहुंच रही होगी शायद सरकार फैसला भी ले लेगी, अध्यादेश ले आएगी, लेकिन मलिन बस्ती में रहने वाले लोग क्या इस अध्यादेश को मानने को तैयार हैं? क्योंकि अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी कि नियमित अब बस्तियां हों और उस हक के लिए इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। तो आज ऐसे ही देहरादून में तमाम जो मलिन बस्ती के जो लोग हैं वो देहरादून में एकजुट हुए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं और यहाँ से शुरुआत हुई है कि अब अध्यादेश को न मानकर अब पूरी तरह से मालिकाना हक की जो लड़ाई है मलिन बस्तियों की वो लड़ी जाएगी। और लोग यहाँ पर जो पहुँचे हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे, कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं और क्या ये लोग चाह रहे हैं। आइए हम इधर बात करेंगे। मयूर भाई, क्या नाम है मैडम आपका? आइए आप बताइए। वीरवती। कहाँ रहती हैं आप? हम सत्ता वाली घाटी में। ये क्या सरकार अध्यादेश ले आएगी तो बच जाएंगी मलिन बस्तियाँ, क्या उससे आप लोग खुश हैं, मान जाएंगे उतने में? हाँ, बच जाएगी तो खुश है हम। लेकिन आगे क्या होगा? जैसे ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो पूरी तरह से मालिकाना हक चाहिए। हाँ भाई, हक तो चाहिए। बताओ, किसी परेशानी से गांव के बेच बेच के यहाँ बनाया है तो टूटेगी तो दुख तो होगा ही। मतलब 3 साल के लिए जो सरकार लाएगी उससे आगे भी आप लोग चाहते हैं कि सुरक्षित रहे? हम तो जिंदगी भर चाहते हैं कि कभी टूटे ही ना, बस यही चाहते। आपका क्या नाम है? उर्मिला। कहाँ रहती हैं? गांधीग्राम। क्या ये सरकार जो अध्यादेश ले आएगी तो 3 साल के लिए लगभग बच जाएंगी, लेकिन आगे क्या होगा इस बात की चिंता आप लोगों को है क्या? अब 3 साल में तो सर कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे भी वीरान हो जाएंगे। हमें तो जब तक हमारे बच्चे परदादा के लिए सब हमेशा के लिए चाहिए, हमें मकान तो हमेशा के लिए चाहिए, एक दिन की तो बात है नहीं। अच्छा, तो देखिए तमाम ये लोग हैं, मैं बातचीत करूंगा। और आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विक्रांत राठी है। राठी जी, ये बताइए कि सरकार अध्यादेश ले आएगी, वो कह रहे हैं शायद आज या कल में वो अध्यादेश आ जाएगा, क्या उससे काम नहीं बनेगा मलिन बस्तियों में? नहीं, बस ये है कि एक तरीके का जो डर का माहौल है मोहल्ले में, गली बड़ी बस्तियों में एक माहौल बना देते हैं और कभी जो है आधे देश लाते हैं, कभी हटाते हैं। 3 साल के लिए वो आगे बढ़ता जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत। बस वो इसलिए बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे नगर निगम का चुनाव होना है, बीजेपी को डर है कहीं हमारे खिलाफ ना चले जाए, इसलिए उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और हो सकता है नगर निगम चुनाव के बाद उसे फिर बाहर निकाल ले। ये डर लोगों के बीच बना। हाँ, चलिए आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करें। अरे मैडम, क्या नाम आपका? अनीता दास। कहाँ रहती हैं? शास्त्री नगर में। तो सरकार अध्यादेश ले आएगी 3 साल के लिए तो सुरक्षित हो जाएगा, फिर आगे क्या? कहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये तो 2015 से तो यही ड्रामा हो रहा है, जीते जा रहे हैं, जीते हाँ, कि यहाँ कुछ नहीं होगा, बस गरीबों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके अपना वोट ले रहे हैं, जीत रहे हैं और बाकी गरीब को और नहीं देखते हैं। यहाँ अभी भी आ जाएंगे ना तो आप तोड़ने की बारी आएगा मलिन बस्ती को, ये तो तय है। अभी बिजली पानी नहीं बंद कर रखे हैं, कहाँ नगर निगम से बिजली पानी मिल रहा है, सबको बंद कर रखा है। गरीब आदमी क्या करेगा बताइए? हम सब मलिन बस्ती में बसते, हम लोग इतना कीचड़ में रह के अपना समय गुजारे, आज थोड़ा बिजली पानी की भी सुविधा मिलना था तो वो भी बंद कर दिए। तो आप बताइए, हम लोग तो बिल्कुल एकता है जो इस बार जड़ उखाड़ना है बीजेपी को और कांग्रेस का झंडा गाड़ना है। तो ये कांग्रेस क्या करेगी? जब कांग्रेस की सरकार थी वो भी कांग्रेस ने बसाए, लेकिन वो भी तो 3 साल का ही लेकर आए ना अध्यादेश। मगर बसाए तो सही,
वो बिजली पानी रोड उन्होंने किए हैं, कांग्रेस का देन है। जितना रोड बना है, नाला रोड सब, बिजली पानी सब कांग्रेस के दिए हैं। विधायक हुए, सरकार हुए, जो भी सब चीज किए हैं वो लोग। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम ले आए अध्यादेश। रोड बना है, उस पर आके पॉलिश चढ़ा देते हैं, चले जाते हैं अपना नाम कमा के, बस और कुछ नहीं उनको काम है। 3 साल का आपको नहीं चाहिए, आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि नियमित हो? परमानेंट चाहिए। हम गरीब आदमी परमानेंट यहाँ बसे हैं तो बसे। आपका क्या नाम है मैडम? देवकली। आप कहाँ रहते हैं? हम भी शास्त्री नगर में रहते हैं। तो क्या ये 3 साल का जो आप लोगों को एक रियायत मिल जाएगी? सरकार तैयारी कर रही है, अध्यादेश आ भी जाएगा, कैबिनेट हो सकता है इस खबर के चलने तक आ भी जाए, लेकिन सवाल ये है कि केवल 3 साल का होगा, आगे क्या होगा? 3 साल के लिए क्यों होगा? आगे वाले लोग कहाँ जाएंगे? मालिकाना हक भी चाहिए हमें। हम सब कुछ दे रहे, टैक्स दे रहे, ये दे रहे, रह रहे हम हैं? तो इसमें हमें सब देने के लिए मालिकाना हक चाहिए। तो आज क्या तय किया यहाँ पर आप लोगों ने, आगे क्या करने वाले? हमने तय करी यही कि हमारा नहीं मिलेगा तो आंदोलन पे बैठेंगे। आंदोलन पे। आपका क्या नाम है? राम कुमार थपलियाल, वार्ड 40 सीमा। तो थपलियाल जी बताइए, अब जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो 3-3 साल का अध्यादेश आते रहा, एक कैप मिलती रही। सॉल्यूशन तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि भैया इनको जो लोग सरकारी संपत्ति पर हैं उन्हें हटाओ। सरकार चाहे तो क्या करे? सरकार के पास क्या ऑप्शन है? आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं, देखो ये जो मलिन बस्तियां हैं, हम चाहते हैं इनको मालिकाना हक दिया जाए। ठीक है, कांग्रेस के सरकार में भी आगे बढ़ाया गया, लेकिन कांग्रेस का जो मत था, जो उनका वो था, उन्हें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सरकार बदल गई। उनका जो उद्देश्य था कि ये जो गरीब बस्तियां हैं इनको मालिकाना हक दिया जाए। आप जो देख रहे हैं कि जो जितनी भी बस्तियाँ हैं, इनका नाम जो है शास्त्री नगर है, किसी का नाम गांधी नगर है, तो ये सब कांग्रेस की देन है। लेकिन जो ये गरीब लोग हैं, अगर इनको मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा तो ये जाएंगे कहाँ? इनकी व्यवस्था कहाँ करेगी सरकार? जो ये लोग हैं ना, इनके पास इतना क्षमता है कि दोबारा मकान बना सके, कहीं ज़मीन ले सके, की योजना नहीं है उनके पास। या वो अब ब्लूप्रिंट दे के भाई इनको बसाने के लिए हम कोई प्लॉट या कोई ये करें कि इनको मकान आवंटित करें, तब अलग बात है। लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो ऐसे में मालिकाना हक चाहिए होगा हमें। ये जो चुनाव के ठीक पहले चीज़ें होती हैं, फिर चुनाव चलेगी, वोट बैंक की राजनीति के बीच में मलिन बस्तियों के लोग, पूरे 550 बस्तियां हैं पूरे उत्तराखंड में, केवल देहरादून की बात नहीं है, तो क्या वोट बैंक के लिए ही यूज होते रहे हैं क्या? देखिए, जो कांग्रेस सरकार आई है तो मलिन बस्तियों में विकास हुआ है। ये जो मलिन बस्तियों में जो रोडें हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सिर्फ कांग्रेस ने दिया है। बीजेपी ने कहीं रोडें या इनको पानी, इनने तो सिर्फ टैक्स थोपा है इन पर। अभी पहले टैक्स नहीं था, अब टैक्स थोपने लगे। नगर निगम इनसे टैक्स लेता है, सब लेता है, लेकिन विकास कुछ नहीं है। आप मलिन बस्ती को अभी देखेंगे तो रोड टूटी हुई है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जब कांग्रेस सरकार थी तो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध थी, लेकिन जो बीजेपी है वो इसको एक वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं। कैसे कि वो अभी बोल रहे हैं कि हम 5 साल बाद मालिकाना हक लाएंगे, नहीं लाएंगे तो फिर वो वोट के लिए उसको यूज करते हैं, फिर उसको आगे बढ़ा दे जा रहे हैं। उनको लालच दे दे के उनसे वोट लिया जा रहा है, लेकिन जो उनकी मंशा है वो मालिकाना हक देने की नहीं है। और हम चाहते हैं कि अगर ये मालिकाना, जो मलिन बस्तियों का यही कहना है कि हमें मालिकाना हक चाहिए, अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस इस पर जन आंदोलन करेगी और पूरे उत्तराखंड में सरकार को हिला के यहाँ मालिकाना। कांग्रेस ही है जी। अच्छा, देखिए, कांग्रेस क्या भाजपा क्या, मलिन बस्तियों का एक दर्द है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो भी सरकारी ज़मीन पर बैठे लोग हैं उन्हें हटाया जाए। सरकार बीच का रास्ता खोज रही है, और बीच का रास्ता क्या है? एक अध्यादेश है जो लाया जाता है 3-3 साल के लिए। 3 साल के लिए वो अध्यादेश लाया जाता है और कहा जाता है कि फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। इस बार भी क्या ऐसा ही होगा, उस पर भी सवाल है। सूर्यकांत धस्माना यहाँ पर मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आज मलिन बस्ती में यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं। बहुत दिन से जा रही थी बेटा, मेरे सुनाई कोई किसी ने नहीं कर। हम तो करते हैं। आपने करो ना। करता हूँ, अभी बात कर लूँ, फिर करता हूँ आपसे बात। नहीं, आप सुन लीजिए। 4 बार तक पानी घुसा मेरा घर में। मुझे पता है। मेरा घर में गा के देखो, मेरे सोने का बिस्तर नहीं है, मेरा बच्चे को बिस्तर नहीं है। 4 बार तक पानी घुसा बेटा। सविता कपूर दुनिया नहीं का आई? कोई नहीं आते बेटा, कोई नहीं आते। दामा साहब भी नहीं आए? कोई नहीं आए। पार्षद भी नहीं आई यहाँ की? कोई नहीं आया। मैंने किस चीज को नाम दे, मेरा कोई नहीं। मेरा घर गा के देखना, नीचे सोती हूँ, नीचे बैठ के मैं उठना नहीं सकती हूँ। रात भर बाहर निकलना पड़ता है बेटा।
मैं दुखी होगी। मैंने कह रही पूरा मुझे नींद लगा दो, इतना सा पेड़ तक इतना पानी उठने का करा दो। पैसा भी आ गया, डोकले खा लिया। मेरा घर में कोई देखना नहीं। 4 बार घुसा बेटा मेरे घर में गवा के देखना। बिस्तर जटी डबल बेड सारा बच गया। करूंगा मैं, ये करूंगा। लड़की मैं कराऊंगा। लड़की ने गेट बड़ा पकड़ी, वो अभी भी टंकी पानी की हुई है। मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा। बाबू मेरे सुनाई की सही, आप लोग को साथ कहाँ गई कहाँ नहीं गई। आज हाथ पैर टूटे, आँख देखना नहीं हुई। छोटे छोटे मेरा बच्चे, लड़का को देखते हो पागल है ना। मेरा कोई सुनाई नहीं हो रहा बाबू। मेरा घर में एक बार चलो। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, अभी चलो। मैं चलता हूँ। आप चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। चलिए सर, आप बात कर रहे थे, मैंने बीच में टोका नहीं। मलिन बस्तियों का जो मामला है, सरकार अध्यादेश ले ही आएगी, ला ही रही है, तैयारी कर रही है, लेकिन क्या आप उससे मान लेंगे, मान जाएंगे अध्यादेश? देखिए, अध्यादेश पे अध्यादेश, अध्यादेश पे अध्यादेश, कब तक अध्यादेश लाओगे? क्यों सरकार ये तलवार लटका के रखना चाहती है? क्यों सरकार मालिकाना हक का जो कानून, जो नियमावली कांग्रेस की सरकार में 2016 में हमने तैयार करी थी और जिसके तहत हमने 80 लोगों को पट्टे देने का काम भी किया था, उस नियमावली में अगर कोई दोष था तो उस दोष को दूर करो। संशोधन करने का अधिकार सरकार पे है, आप उसको दूर करो, नियमावली जारी करो, मालिकाना हक देने की कार्रवाई शुरू करो। मालिकाना हक दोगे नहीं, तलवार लटका के रखोगे, डराते रहोगे वोट के लिए, ये मैं समझता हूँ न्यायोचित नहीं है। हमारी ये मांग है कि आप अध्यादेश नहीं, राज्य की जो नियमावली है उसको लागू करके और राज्य के तमाम मलिन बस्ती के लोगों को मालिकाना हक देने का काम राज्य की सरकार शुरू करे। आज हमने शास्त्री नगर खाले में ये ऐलान किया है, ये पुरानी मलिन बस्तियों में से एक है, और हमने यहाँ पर जो ऐलान किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में बैठ करके हम पूरे प्रदेश की 550 से ज़्यादा मलिन बस्ती के लोगों को मालिकाना हक दिलवा करके रहेंगे। इसके लिए लड़ाई होगी, इसके लिए संघर्ष होगा। हम लोग पूरे राज्य में जन जागरण अभियान चलाएंगे। उसकी शुरुआत आज हमने शास्त्री नगर खाले से करी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी तमाम ऑर्डर आए हैं। कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई जो सरकारी ज़मीन में बैठा है उसे नियमित आप नहीं कर सकते, पुनर्वास करना हो। तो ये दिक्कत है सरकार के सामने। पुनर्वास के लिए मानेंगे लोग या यहीं पर नियमितीकरण को लेकर सरकार फैसला ले सकती है? ये जमीन किसकी है? वो सरकार पुनर्वास कहाँ करेगी? पुनर्वास सरकार सरकारी ज़मीन पे तो करेगी, तो वो ज़मीन किसकी है? या तो इरिगेशन की है, या नगर निगम की है, या राजस्व की है। सरकार उसी पर जहाँ पुनर्वास हो सकता है, जहाँ पर नियमित हो सकती है। अगर कोई फ्लड जोन है, अगर कोई ऐसी जगह पे है जो बारिश से खतरे में आ सकता है, तो उसका आप पुनर्वास कहीं और कर दीजिए। लेकिन जो लोग गांधीग्राम में, कौन लोग खतरे में? केवल नदी के किनारे कुछ लोग ऐसे हैं जो खतरे की जद में रहते हैं, तो उनको आप अन्यत्र आप पुनर्वासित कर दें। लेकिन जो खतरे की जद में नहीं है और 45 साल से लगातार बसे हुए हैं, इंदिरा नगर चुखवाले की जो कॉलोनी है 45 साल पुरानी है, गांधीग्राम 45 साल पुराना है, ये 35 साल पुरानी बस्ती है जिस पे हमने आज यहाँ पर धरना दिया है, संघर्ष किया है। इसी प्रकार से शहीद भगत सिंह कॉलोनी है, पूर्ण बस्ती है, राजीव नगर है, सारी बस्तियों के नाम मैं आपको गिना सकता हूँ, कंडोली से लेकर के और डिफेंस कॉलोनी तक, और इधर ऊपर बिंदाल से लेकर के और नीचे लालपुर तक, और लालपुर से लेकर के कारगी तक सारी बस्तियाँ 30-30, 35-35, 40-40 साल पुरानी हैं। पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी सरकार ने, कभी नगर निगम ने, कभी इरिगेशन विभाग ने, कभी राजस्व विभाग ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी जिन्होंने बस्तियां बसने दी? अगर आप ये कहते हैं कि क्यों बसे, तो क्या कभी किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई? हम तो उजड़ने के खिलाफ है। नई बस्तियां नदियों के बीच में बसे, इसके पक्ष में नहीं है। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो, इसके पक्ष में हम नहीं है। लेकिन रोकना किसको है? जिन्होंने रोकना था उन्होंने नहीं रोका, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? किसी के खिलाफ कार्रवाई आप करोगे नहीं। और जब बस जाएंगे, उनके आधार कार्ड बन जाएंगे, राशन कार्ड बन जाएंगे, बिजली का कनेक्शन लग जाएगा, पानी का कनेक्शन लग जाएगा, वहाँ पर खड़ंजा बिछ जाएगा, सड़क आ जाएगी, वोट के लिए सब कुछ करोगे। और जब बसे हुए उनको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो जाए, 40-40, 45-45 साल हो जाए, अचानक आप कानून ला करके उनको उजाड़ने की बात करोगे, मैं समझता हूँ ये संभव नहीं है। और जो चीज़ संभव नहीं है, सरकार को उसका रास्ता निकालना चाहिए। जब सरकार को पता है कि 40% मलिन बस्तियाँ जहाँ 40% आबादी रहती है, जब सरकार को पता है कि उनको आप हटा ही नहीं सकते, तो सरकार को उनको नियमित करना चाहिए। सरकार का राजस्व भी आएगा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप मुफ्त दे दो।
उनको आप सर्कल रेट पे, जो 2000 का सर्कल रेट तय हुआ था, उस पर आप स्टाम्प ड्यूटी लेकर के उनको मालिकाना हक दो। अरबों खरबों रुपए की राज्य की सरकार की आय भी होगी, सरकार को टैक्स भी मिलेगा और उनके विकास के कार्य भी होंगे और उनको छत भी मिल जाएगी। अब 40% शहर की आबादी को आप कैसे उजाड़ सकते हो? किसी भी कोर्ट का आदेश आ जाए, किसी भी कोर्ट का आदेश आ जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये सूर्यकांत धस्माना थे, जिन्होंने साफ किया है कि देखिए, अगर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको अगर पुनर्वास भी करना पड़े सरकार को, तो एक बड़ा बजट खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या रास्ता क्या है, क्या नियमित हो सकती हैं ये बस्तियां, इसको लेकर सवाल है। लेकिन सरकार का जो अध्यादेश है मलिन बस्तियों के संरक्षण को लेकर फिलहाल 3 साल के लिए, वो सरकार अगर लाती है तो उसे मानने को तैयार नहीं है मलिन बस्तियों के लोग, और एक बड़े आंदोलन की फिर से तैयारी चल रही है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।